एक गांव के बाहर एक बड़ा सा जंगल था और जंगल के दूसरे बाजू में एक भगवान का मंदिर था। सब लोग जंगल पार करके मंदिर में जाते थे, लेकिन रास्ते में कोई घर नहीं था और कहीं पीने के लिए पानी भी नहीं था। एक दिन पूजा अपने पापा के साथ उस मंदिर जा रही थी। पापा, अभी कितना दूर है मंदिर? कब आएगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। थोड़ी देर और चलती रहो पूजा, बस अब मंदिर आने ही वाला है। ऐसा कहते कहते वो दोनों चलने लगे। बीच जंगल में पहुंचते ही पूजा को एक औरत दिखाई दी। उसके पास बहुत सारे रंग बिरंगे शरबत के बोतल थे। ये देखकर पूजा बहुत खुश हो गई। पापा पापा, ओ देखो कितने सारे शरबत है। पापा चलो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे पर इससे पहले यहाँ ये औरत कभी नहीं दिखाई दी, और आज ये कहाँ से आ गई? चलो बेटी देखते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं। अरे चाची, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे भी शरबत दो ना। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, ये लो पी लो, इसे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से शरबत पीकर दोनों भी वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे सब लोगों को ये बात पता चलती है। फिर सब लोग मंदिर जाते समय उस औरत से मुफ्त में शरबत पीकर खुश हो जाते थे। एक दिन रामू और शामू वहां से जा रहे होते हैं। अरे शामू, ये सब क्या है? ये औरत सबको मुफ्त में कैसे शरबत पिलाती है? इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते होंगे? क्यों ना हम इसे मारकर इसका ठेला हम लेंगे और इस शरबत को बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। ये बात मन में आते ही दोनों वहां से चले जाते हैं। और फिर बहन जी, आप कहाँ से आई हो और ये शरबत मुफ्त में क्यों देती हो? क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है क्या? अरे भाई जी, नहीं नहीं, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और उस औरत की गर्दन पकड़ते हैं। तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें है। अब तुम्हें मारकर हम ये ठेला ले जाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हा 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 हा। बचाओ बचाओ, कोई है? ये लोग मुझे मार रहे हैं, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उस सुनसान जंगल में कोई नहीं आया। इतने में ही धीरे धीरे वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर तो रामू और शामू के होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है। अब ये हमें नहीं छोड़ेगी, हमें जरूर मारेगी। मूर्खो, तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पहले से ही मर गई हूँ और तुम मुझे क्या मारोगे? ऐसा कहकर वो चुड़ैल दोनों को भी मारने लगी। इतने में ही वहां से पूजा और उसके पापा मंदिर जाने के लिए जा रहे थे। पूजा को प्यास लगी थी, इसीलिए वो वहां चली गई। अरे चाची जी, ए आप क्या कर रही हो? इन्हें क्यों मार रही हो? जैसे ही वो औरत पीछे मुड़ गई तो पूजा जोर से चिल्लाई। पापा पापा, मुझे बचाओ, ये तो एक चुड़ैल है। लेकिन तुमने तो आज तक मुफ्त में शरबत पिलाया, किसी को नुकसान नहीं किया, फिर आज ये सब कैसे? देखो बेटी, एक दिन मैं और मेरी बेटी इस जंगल से गुजर रहे थे, लेकिन बिना पानी की वजह से मेरी और मेरी बेटी की मौत हो गई। ऐसी मुसीबत किसी पर ना आए, इसलिए मैं सबको शरबत पिलाती हूँ। लेकिन इन दोनों ने मुझे आज मारने की कोशिश की, लेकिन इन्हें क्या पता कि मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ। अरे बहना, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, हम फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी उस औरत ने दोनों को भी मार दिया। हमें जाने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम चुड़ैल हो। अरे नहीं पूजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम जा सकती हो। तुम तो बहुत अच्छी वाली चुड़ैल हो। चलो, मैं हर रोज यहाँ आऊंगी। क्या तुम मुझे हर रोज शरबत पिला सकते हो? हाँ हाँ, जरूर आना। ऐसा कहकर पूजा उसके पापा के साथ वहां से चली जाती है और वो चुड़ैल फिर से सब लोगों के लिए शरबत बनाने लगती है।